Hello students, this is Jyoti and welcome on Exam Success Academy. Students, today we are discuss about chapter first of class 6 science. Food, where does it come from? भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों, आज इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं. What did you eat at home today? आपने आज अपने घर में क्या खाया? फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड्स एट टूडे. पता करिए आपके फ्रेंड्स ने आज क्या खाया. डिड यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टूडे. क्या आपने कल और आज सेम टाइप का ही फूड खाया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट. हम सभी लोग डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट काइंड के फूड लेते हैं. जैसे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं. ब्रेकफास्ट में दलिया हो गया, दूध केला हो गया. फिर लंच में हम अपने फूड में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेस हो गई, चपाती हो गई एंड वेजिटेबल हो गया. ठीक है, रायता हो गया, सैलड हो गया. फिर इवनिंग टाइम में हम स्नैक्स लेते हैं. फिर नाइट में हम डिनर लेते हैं. तो डिफरेंट टाइम में हम डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने फ्रेंडों से डिस्कस करिए स्कूल में कि उन्होंने क्या खाया दिन में. सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. यही चीज़ आप अपने उन फ्रेंड से पूछिए जो आप डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं. जैसे कि हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट काइंड के जो फूड्स होते हैं वो खाए जाते हैं. जैसे अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे डोसा बहुत प्रिफर किया जाता है. वेस्ट बंगाल में चले जाएं तो वहाँ पे राइस और फिश बहुत प्रिफर किया जाता है. तो इसी तरह से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट काइंड के फूड का प्रचलन होता है. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. जो हम खाते हैं बहुत सारी वैरायटी खाते हैं अपने भोजन में. वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. ये कैसे बनते हैं. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. जो हम घर में चावल बनाते हैं घरों में, उनके बारे में बात करते हैं. तो वो कैसे बनते हैं. वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर. हम कच्चे चावल लेते हैं और उनको पानी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं. जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. केवल चावल बनाने में, जो पक्के चावल होते हैं उनको बनाने में सिर्फ 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होते हैं. वन, तो एक कच्चे चावल हो गया एंड द सेकेंड थिंग इज वाटर. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स. कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे वेजिटेबल करी की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है. वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. तो करी बनाने में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है, सब्जियों की ज़रूरत होती है, नमक, स्पाइसेस, तेल, इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1 and try to find out that ingredients are used to prepare these by discussing your friends. इनके बारे में आप डिस्कस करिए. and elder at home list them in table 1.2. some example are given here. add some more items to this list. जैसे यहाँ पे अगर हमने मान लिया, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए XYZ, मान लीजिए कोई ए फ्रेंड है, तो ये वहाँ पे रहता है, साउथ इंडिया में रहता है, तो ये डोसा खाता है. ठीक है, अब देखिए डोसा बनाने में क्या क्या ज़रूरत होता है, हमें किस चीज़ की नीड होती है डोसा बनाने में. तो डोसा बनाने में हमें दाल, ठीक है, और क्या कहते हैं, राइस, उसमें फिलअप करने के लिए जो अंदर मटेरियल रहता है पोटैटो का, ठीक है, पोटैटो की सब्जी जो बनती है, और कोकोनट की चटनी बनती है. तो डोसा में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है. अब जैसे ये देख लेते हैं फूड आइटम्स. रोटी, चपाती, इनको बनाने में 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. एक तो आटा और दूसरा वाटर. आटा और वाटर से हम आटे को गूंथते हैं, फिर उसके बाद उसको रोटी बनाते हैं. दाल, तो दाल पल्सेस, दाल की ज़रूरत होती है कच्ची. फिर पानी, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. तो ये सारी चीज़ें नीड होती हैं दाल बनाने में. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class?
बहुत सारे हम ऐसे देखते हैं कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, ठीक है, खाना बनाने में। जैसे स्पाइसेस हो गया, तो स्पाइसेस दाल में भी पड़ेगी और सब्जी में भी पड़ेगी। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, इट मे बी इजी फॉर अस to guess the sources of some of the ingredients that we listed in the table 1.2। हमको पता होना चाहिए कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंट, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स, ठीक है। ये सब हमको प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट? चावल और गेहूं ये हमको कहाँ से मिलते हैं? ये हमको प्लांट से मिलते हैं। आपने देखा होगा जब गांव हम लोग जाते हैं तो गांव में आपने खेतों में ज़रूर देखा होगा जो वहाँ पे कि गेहूं की फसल, ठीक है, और चावल की फसल, इनको आपने गांव में देखा होगा। जैसे कि इस फिगर में, इस डायग्राम में बताया गया है, इस तरह से गेहूं और चावल के जो पेड़ होते हैं, पौधे, वो लगते हैं इस तरह रो में, ठीक है। रो ऑफ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जिनसे हमको ये सब ग्रेन्स यानी कि अनाज हमें मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, ये सब हमको एनिमल से मिलता है। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources, some example are shown in table 1.3। इस टेबल में दिया गया है। Fill in the blanks in table 1.3 and added more example to the list। ये आपको टेबल खुद से प्रिपेयर करनी है। जैसे एक फूड आइटम हो गया इडली, तो इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट से हमको मिलते हैं, कौन से ऐसे हैं जो हमको एनिमल से मिलते हैं। अब जैसे इडली में हम देख लेते हैं राइस, उड़द की दाल, साल्ट, वाटर, तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। साल्ट तो हमको खैर सी से मिलता है, लेकिन राइस और उड़द की दाल ये प्लांट से मिलता है। चिकन करी हो गया तो चिकन एनिमल से हमको मिलता है। स्पाइसेस भी ऑफ कोर्स हमको प्लांट से मिलते हैं। ऑयल, घी हो गया, ये हमको प्लांट और एनिमल से मिलता है। जैसे कि ऑयल हमको प्लांट से मिलता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। और जैसे घी हो गया वो हमको एनिमल से मिलता है, ठीक है। खीर, मिल्क, राइस, शुगर, तो मिल्क हो गया हमको एनिमल से मिलता है, राइस हमको प्लांट से मिलता है, और शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलता है, लाइक जैसे शुगर की। What do we conclude from activity 3? Plant are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें जो इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब हमको प्लांट से मिलता है। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। काउ, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमको मिल्क देते हैं, ठीक है, उसी से हमारा क्या कहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं, जैसे हैन वगैरह। तो ये सब हमको जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं सब हमको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? यस, काऊ के अलावा बफेलो हो गई, ठीक है, गोट हो गई जिनसे